Okay, a very good evening to one and all. Hope my screen is visible and I'm audible to each and every one. So we have to discuss some of the questions which are remaining, and let's wind up this paper on a final note, and then we will move forward to our theory part in the routine. So last time we did till question number 139, and today we will start with question number 140, and both the passages we will discuss. Then this June 18 2024 paper is over, and we can focus entirely with the help of theory over the December attempt, which is coming, and in between the August exam will also come, which is a sub part of the same. So let's start without wasting any further time. The first question which is there, you can see as, and this is a good question, like judging the knowledge as well as the logic. So question number 140, when you talk about, it says that match the list 1 and 2, right? You have to match the two list, right? You have to match the two list. One is the statistical parameter, another one is the number of entities required, or you say excluding constant and transformation. Means आपको दोनों को मैच करना है और ये बताना है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड में स्टैटिस्टिकल पैरामीटर दिए हैं उनके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कितनी एंटिटीज, मतलब कितने पैरामीटर्स आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है। उसमें आपको कांस्टेंट को काउंट नहीं करना है और ट्रांसफॉर्मेशन को काउंट नहीं करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की, राइट। तो जब आप रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं गाइस, राइट, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में आप देखेंगे कि जब भी आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट एस्टिमेट करना होता है, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो हमें कम से कम दो आइडेंटिटीज या दो वैल्यूज रिक्वायर्ड है। एक तो क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, डेफिनेटली उसके लिए हमें दो आइडेंटिटीज रिक्वायर्ड है। और दो कहाँ पे मेंशन है आपका, टू कहाँ मेंशन है, टू मेंशन है थर्ड पे। तो ये तो चला जाएगा थर्ड के साथ, जो ए है आपका वो थर्ड के साथ चला जाएगा। जैसे ही आपका ए थर्ड के साथ गया, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर एलिमिनेटेड। ये सबसे सिंपल हिंट था इसके अंदर, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाला, ये एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद आप आते हैं, जो मुझे लगता है जो एक और अच्छा हिंट था, सिंपल हिंट था, वो था एक्सपेक्टेड सेल्फ फ्रीक्वेंसी का 2/2 कंटीजेंसी टेबल, जो काई स्क्वायर आप पढ़ते हो, राइट। तो जब आप एक्सपेक्टेड सेल्फ फ्रीक्वेंसी की बात करते हो 2 × 2, राइट, और उसमें आपकी चार सेल्स होती हैं और चारों की वैल्यू आपको चाहिए होती है। अगर किसी को ना याद आ रहा हो तो इस तरह का अरेंजमेंट बनता है उसमें, अगर आपको याद आ जाए, यहाँ पे A B C D। तो ये ABCD आपको फिल करने जरूरी होते हैं, राइट। और क्रॉस मेथड से भी निकालते हैं हम, वैसे भी निकालते हैं, दैट सम ऑफ द रो इनटू कॉलम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। बट ABCD की वैल्यू क्योंकि इस तरह से किया जाता है, यहाँ पे A+C आ जाएगा, इधर B+D आ जाएगा। जब ऐसे करेंगे तो A+B आ जाएगा, इधर C+D आ जाएगा, और टोटल सम जो होगा A+B+C+D। अब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं उसकी। तो उसमें हम करते हैं रो टोटल एंड कॉलम टोटल। तो कॉलम टोटल A × C है और रो टोटल क्या है, A+B। अगर मैं इस कॉलम के लिए, इस ग्रिड के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा A+B × C+D डिवाइड बाय A+B+C+D। तो इस तरह से आप सारे जो बॉक्सेस हैं उनकी निकाल सकते हैं। तो मिनिमम मुझे यहाँ पे चार आइडेंटिटी रिक्वायर्ड थी। तो ये भी एक बहुत अच्छा हिंट था जब आपको एक्सपेक्टेड सेल्फ फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी होती है 2/2 कंटीजेंसी टेबल में काई स्क्वायर के अंदर। तो ये भी एक बहुत अच्छा हिंट है, जो डी है। इसको आप फाइनली चार आइडेंटिटी से मिला सकते हो और चार आइडेंटिटी आपके पास टू पे है। तो डी आपका टू हो गया, लेकिन डी दोनों में ही टू है। अभी भी जो है कहानी वो थोड़ी सी अटकी हुई है। फिर हम आगे चले, हमने बात की मोड की। तो मोड आपको पता है, मोड वो वैल्यू होती है दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा सेट, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। और यहाँ पे मोड के अंदर कम से कम आपको एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। बट जनरली क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू भी रहेगी तो भी आप मोड निकाल सकते हो। जैसे अगर आपने देखा हो डाटा की जब आप देखते हैं कि कोई हमें मोड निकालना है, तो अगर हमारे पास एक डाटा है, दूसरा डाटा है, ठीक है, तो कम से कम अगर एक की फ्रीक्वेंसी 0 है तो दूसरे की कुछ फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, तभी तो हम डिटरमाइन करेंगे ना।
तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटीज है वो 3 होनी चाहिए, मतलब 2 डाटा होने चाहिए और एक की किसी में से एक की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे आपका जो ये बोर्ड वाला है ये आपका पहुंच जाएगा जी ऊपर, मतलब ये आपका पहुंच जाएगा ऊपर। तो मोड वाला जो है ये आपको चला जाएगा 1 पे, मतलब 3 नंबर कम से कम चाहिए आपको, मतलब 2 डाटा सेट चाहिए और एक की कम से कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर एक की 0 भी हो तो चलेगा, क्योंकि आपको अगर याद हो तो मोड के अंदर वी टॉक अबाउट जीरो मोड, ठीक है, यूनिमोडल, बाई मॉडल एंड मल्टी मॉडल की बात होती है, उसके बाद 2 से ज्यादा में। और फाइनली हम आते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंगल प्रपोर्शन। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंगल प्रपोर्शन को जब आप कैलकुलेट करते हो तो इसमें आपको पी और क्यू कैलकुलेट करना होता है, राइट। तो इसमें हमें कम से कम भी 5 पैरामीटर चाहिए होते हैं। जब आप निकालना कैलकुलेट करना देखोगे इसको प्रपोर्शन वाले को, तो ये 5 एलिमेंट आपके चाहिए होते हैं। तो ये फोर्थ पे चला जाएगा आपका। मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, टू बी वेरी फ्रैंक, और ये दोबारा रिपीट हो सकता है इस तरह का। अपने आप में पहला और फ्रेश क्वेश्चन है आज तक का एनटीए में, मतलब पहले इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं देखा गया है, राइट। तो फाइनली यू कैन सी, जब आप सारे ऑप्शंस को मैच एंड क्रॉस कर देते हैं तो जो ऑप्शन निकल के आ रहा है आपके पास वो थर्ड ऑप्शन है गाइस, करेक्ट आंसर। और कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं जो 110% इसके लिए करेक्ट हो। तो थर्ड ऑप्शन 110% करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 140। तो एनीवन हैविंग एनी डाउट फॉर क्वेश्चन नंबर 140? 140 का करेक्ट आंसर जो है आपका थर्ड है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर 140। और 2 हिंट इसमें बड़े अच्छे थे, एक तो रिग्रेशन कोफिशिएंट वाला और एक एक्सपेक्टेड सीरियल फ्रीक्वेंसी 2x2 कंटीजेंसी टेबल जो काई स्क्वायर में आपको बनानी होती है। दोनों हिंट थे टू टैप दिस क्वेश्चन। इसके बिना ये क्वेश्चन टैप नहीं होता, राइट। ये क्वेश्चन जरूरी था इस तरह से टैप करना। क्या ये सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 140 में? जल्दी बताइए फटाफट। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट क्विकली। एनीवन? चलिए जी, अब हम चलते हैं पैसेज पे। देखिए, अब जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं वो इजी होते हैं, मैं इस बात को डिनायल नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे 5 के 5 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर इसमें हो, दैट इज नॉट ऑलवेज फिजिबल। तो वाइल रीडिंग द पैसेज यू शुड कीप इन माइंड कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इन सारों का क्वेश्चन इसी में हो। यू हैव टू क्रॉस कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, राइट। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे मुझसे आके पूछते हैं कि सर आंसर सारों के इसमें तो थे नहीं, तो हम क्या करें, सारों के नहीं थे। भाई सारों के नहीं भी होंगे बट यू शुड क्रॉस कनेक्ट द क्वेश्चन ना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सबके नहीं हो आंसर, बहुत मतलब इट्स क्वाइट फीजिबल, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके आंसर इसमें हो, इट्स क्वाइट फीजिबल। लेकिन सबके नहीं भी है तो भी हमें सेंसिबली चल के आंसर तो ऑब्टेन करना है। तो आंसर ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल योर रीडिंग शुड बी वेरी थॉरो अबाउट द क्वेश्चन। तो अभी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 टू 145, इन 5 क्वेश्चन को हम देखते हैं। पैसेज आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं, अच्छा पैसेज है। और अबाउट द लीकेज ऑफ क्लोरीन है। देखिए ध्यान से क्या कहता है। कहता है इन ए कम्युनिटी देयर वाज अ लीकेज ऑफ क्लोरीन इन वाटर पाइप्स एंड मेनी इंडिविजुअल्स वर एडवर्सली, in a community there was a leakage of chlorine in water pipe and many individuals were adversely impacted। तो लीकेज हो गया क्लोरीन का और बहुत सारे लोगों पे उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। नो इश्यूज, पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है कंसीक्वेंटली वाटर बॉर्न इन्फेक्शन इन्फेक्टेड केसेस इन द कम्युनिटी वर फ्लैग्ड इन मीडिया। मीडिया ने उसको तुरंत पकड़ लिया कि भाई ये क्लोरीन लीक की वजह से बहुत सारे केस हुए। हेल्थ प्रोफेशनल विजिटेड द कम्युनिटी एंड सर्वे द एरिया। उन्होंने जाके वहां पे सर्वे करना चालू किया, हेल्थ प्रोफेशनल जो होती है कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट। देन दे केम आउट with the idea that the whole community can be divided into 5 strata। ये ध्यान रखना है कि 5 स्ट्राटा में इनको डिवाइड कर लिया, with 10 हाउसहोल्ड ईच, 10-10 घर हर किसी में थे। The observation were tabulated in the following manner।
consisting, just a minute. Okay, sorry for the interruption, guys. The observation was stability in the following manner, consisting of the household ID. ये household ID यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ दी है household ID जो है आपकी, की क्या household ID है उसकी, वो मेंशन है यहाँ पे। फिर स्टार्टा 1 2 3 4 5 ये सारे स्टार्टा दिए हुए हैं। नंबर ऑफ पर्सन n से मार्क किया है, जो नंबर ऑफ पर्सन है हर स्टार्टा में, n इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ पर्सन, एंड द नंबर ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड PI, हर किसी स्टार्टा में, जैसे ये P1 P2 P3 P4 P5, ये सब नंबर ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स का है डाटा। अब देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें उठे हैं, कुछ भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मुझे यहाँ नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक। अब यहाँ क्या कहता है, देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे बहुत सिंपल सा और प्लेन सा क्वेश्चन पूछता है। आई होप पैसेज समझ में सबको आ गया होगा, कुछ टिपिकल है नहीं पैसेज में, और पैसेज में आंसर थे भी नहीं इस क्वेश्चन के। पहला कहता है इन्फेक्शन इन द स्टार्टा 2 हैज हाइयर देन द स्टार्टा 1 बाय डैश मेनी टाइम्स, राइट। वो कह रहा है कि जो स्टार्टा 2 में इन्फेक्शन है वो कितना टाइम्स हाइयर है देन स्टार्टा 1 की। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, कितने इन्फेक्शन नंबर पॉइंट है, देखिए जरा यहाँ पे स्टार्टा 1 के अंदर, स्टार्टा 1 है, स्टार्टा 1 में आप देख सकते हैं कितने, 1 1 2, दो इन्फेक्शन होते हैं, कितने टोटल नंबर है यहाँ पे, ठीक है 21। अगर इसका मैं सम करूं 21, तो यहाँ पे जो मुझे इन्फेक्शन प्रिवेलेंसी निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, स्ट्राटा 1 के लिए S1 लिख लेता हूं मैं, वो हो जाएगी 2/21। तो जब आप इसको करेंगे तो आपको निकल के कितना आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 2/21, ये आ जाएगा 0.095, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपकी आ गई जी 0.095, ये तो स्टार्टा 1 की प्रिवेलेंसी है। स्टार्टा 2 पे चलते हैं। स्टार्टा 2 पे आप देखेंगे 2 3 5, कितने नंबर है, 3 2 5 14, 14 इन्फेक्शन है स्टार्टा 2 में, राइट। 14 इन्फेक्शन है आउट ऑफ कितना, 32 में से, ठीक है। तो 32 में से 14 इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 14 आउट ऑफ 32। इसको जब आप करते हैं तो ये भी आपका, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे आप 14/32, तो ये आपका आ जाएगा जी 0.4375। अब ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है स्टार्टा 2 का जो इन्फेक्शन रेट है वो कितना हाइयर है स्टार्टा 1 से। तो सिंपल सी बात है, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड दोनों को करने का मतलब क्या है कि 0.4375 जो स्टार्टा 2 का इन्फेक्शन है उसको 0.095 से आप डिवाइड कर दीजिए। अरे भैया स्टार्टा 1 में दो ही इन्फेक्शन है ना, ये देखो एक और एक, दो, आउट ऑफ कितने टोटल हैं, ये देखो 21, इसीलिए डिवाइड किया 2/21, ठीक है। क्लियर है ये सबको, प्रीति को क्लियर है 2/21 क्यों किया, भाई इसका परसेंटेज निकालेंगे ना कितना है ना, तो बस इसको डिवाइड कर दो। तो ये जब आप डिवाइड करते हो 0.4375 को किससे, 0.095, तो 4.60 आपका आंसर आ जाता है। और ये जो 4.60 आंसर आपका आ गया, ये एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर 141। सबको क्लियर है, क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, जल्दी बताइए, फटाफट क्विकली रिस्पॉन्स करिए गाइस, वी हैव टू गो थ्रू इट विद लॉजिक क्विकली। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो 4.6 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 141। जिनको कोई डाउट हो वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, उसको लॉजिकली डिबेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवर जॉब इज टू रीच द लॉजिकल आंसर।
अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है और ये बार बार आपको पढ़ाया है मैडम ने, जब स्टैटिस्टिक्स की क्लास हुई थी, पूरा कोर्स हमने किया था। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 142 में, इफ एन इन्वेस्टिगेटर विशेस टू एस्टिमेट एसोसिएशन बिटवीन साइज एन, एक तो साइज है और दूसरा क्या है, एन इन्फेक्शन पीआई फॉर एनी स्टार्टअप विद स्टैटिस्टिकल मेजर विल बी रिक्वायर्ड। भैया अभी मैंने आपको बताया दो पैरामीटर है, उनके बीच में आपको एसोसिएशन देखनी है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट से अच्छा कुछ कोई हो नहीं सकता, और कोरिलेशन कोफिशिएंट ही इसका बेस्ट आंसर है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे सिर्फ दो पैरामीटर है, साइज और इन्फेक्शन, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखना है, एंड वी हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पैरामीटर्स। सो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द बेस्ट चॉइस अमंग द गिवन। क्या ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, हमें कोई हरी एंड वरी नहीं है। वी हैव डिस्कस द फुल पेपर विद ईज, ठीक है, कोई इशू नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहता है विच टाटा 143, विच टाटा हैज द लीस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस। तो ये तो काउंट कर लो, इसमें तो काउंट करते ही आपको नंबर जो है याद आ जाएगा, किसमें कम है और किसमें ज्यादा है। तो एक बार लिख लेते हैं कितने कितने हैं ऊपर जाके पैसेज पे ही। तो पहले वाले स्टार्टा की जब आप गाइस बात करते हो, तो यहाँ पे काउंट करो कितने इन्फेक्शन है, 101 2। फर्स्ट वाले में दो इन्फेक्शन है, सेकंड वाले में कितने हैं, 5 4 9 3 12, इसमें 14 है। थर्ड वाले में कितने हैं, 11 है। फोर्थ वाले में कितने हैं, 15 है। फिफ्थ वाले में कितने हैं, 16 है। तो मिनिमम किस में है, स्टार्टा वन में दो, और मैक्सिमम किस में है, स्टार्टा फाइव में 16। तो आंसर आपका निकल के आ गया, मिनिमम इन्फेक्शन स्टार्टा वन में है जहां पे सिर्फ दो इन्फेक्शन है, ठीक है, और मैक्सिमम इन्फेक्शन स्टार्टा फाइव में है जहां पे आपके 16 इन्फेक्शन है इन टोटल। तो ये तो रिजॉल्व हो गया आपका प्रॉब्लम जो था, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ इन्फेक्शन, राइट। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, विच ऑफ द स्टार्टा हैज द लीस्ट नंबर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फेक्शन केसेस। तो यहाँ पे यही पूछा गया था आपको, लीस्ट नंबर स्टार्टा वन में है 2, और मैक्सिमम नंबर आपके स्टार्टा फाइव में है 16। वो मेंशन भी कर देंगे, स्टार्टा वन में 2 केसेस, स्टार्टा फाइव में 16। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 143 सबको? जल्दी बताइए, इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बहुत इजी था ये, कुछ टफ नहीं था इस पेपर के अंदर। मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा हाइप ऐसे ही किया गया कि पेपर टफ है, टफ है, मुझे नहीं लगता पेपर टफ था, कई सालों में सबसे इजी। पीआई वाला ये देख लो ऊपर, पीआई वाला तो ऊपर दिखाया तो था अभी मैंने, ये देखो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कितने कितने इन्फेक्शन से। देखो पहले वाले में दो, दूसरे में 14, तीसरे में 11, चौथे में 15, पांचवे में 16। प्रीति ने देख लिया? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो भाई, इतना टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। चलो, बाकी ये एज ए आपके रिकॉर्ड में रहेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, कभी इशू है तो आप देख सकते हैं उसको। अब देखिए 144 में आपसे पूछता है, हाँ, 144 में आपसे पूछता है, कहता है व्हाट इज द परसेंटेज प्रिवेलेंस, व्हाट इज द परसेंटेज प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन फॉर स्टार्टा 2। ये भी बहुत सिंपल है, जो हमने काम पहले ही किया, आप कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो परसेंटेज प्रिवेलेंस निकालनी है आपको, तो स्टार्टा 2 में आपको पता है कितने इन्फेक्शन है। स्टार्टा 2 में देखिए 14 इन्फेक्शन है, ये आपको पता है। यहाँ पे नंबर ऑफ इन्फेक्शन कितने हैं, 14, और टोटल पॉपुलेशन कितनी थी,
32। तो ये तो सिंपल सा है, 14/32 × 100। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। तो जैसे ही आप इसको रिजॉल्व करेंगे या सॉल्व करेंगे, 14 ÷ 32 तो आ जाएगा 43.75। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, आंसर आएगा 43.75%। अब ऑप्शन देखो आप जरा, ऑप्शन देखो कितने विचित्र टाइप के हैं, तो चूज करने में स्टूडेंट गलती ना करे। तो आप देखो, आप 43.5467, तो 75 जो है, जब उसको आप राउंडिंग ऑफ करते हो तो वो 43.7 लिखा जाता है। ठीक है, जब उसको राउंडिंग ऑफ करते हो, तो ये लास्ट जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज 43.75 कैन बी रिटन एज लाइक दिस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 144। एनीवन हैविंग एनी डाउट किसी को इसमें? जल्दी बताइए भाई। इसमें पूछा था व्हाट इज द परसेंटेज प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन फॉर स्टार्टा 2। स्टार्टा 2 में 14 इन्फेक्शन है आउट ऑफ 32, इंटू 100 परसेंटेज निकालनी है, खत्म। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। कर लीजिए मल्टीप्लाई। क्लियर है प्रीति को? तो बहुत सिंपल था ये। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.75 आएगा, तो अप्रोक्सीमेट आंसर ये लेना पड़ेगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो अभी बता सकते हैं। हाँ जी, इन्फेक्शन बाय नंबर ऑफ पर्सन लेंगे उस डाटा में। ठीक है, चलिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है विच टेबुलर प्रेजेंटेशन इज अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब दिस इंफॉर्मेशन। जस्ट अ मिनट। चलिए जी, तो आपसे पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच टेबुलर प्रेजेंटेशन विल बी अप्रोप्रिएट। अब देखिए, यहाँ पे हर स्ट्राटा में आपको नंबर ऑफ इन्फेक्शन बताया है, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एवरी स्ट्राटा के लिए नंबर ऑफ इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, स्ट्राटा 1 2 3 4 5, राइट? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि S1 स्ट्राटा 1, S2, S3, S4, S5, और उसमें कितने नंबर ऑफ इन्फेक्शन है,
मान लीजिए पहले में 2 है, ठीक है, पहले में 2 इन्फेक्शन है, ठीक है, दूसरे में आपके जी 14 है, तीसरे में आपके 11 है, 15 है, 16 है, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो जब इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहेगा। अब बाकी ऑप्शन भी मैं क्लियर कर देता हूं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लास इंटरवल लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है है ना। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी नहीं होगा, क्यूमुलेटिव नहीं होगा, इंसिडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरह का नहीं होता है कुछ भी, राइट। क्यूमुलेटिव और कंटिन्यूअस होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन वेयर वी हैव द वेरियस स्ट्रैटा एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ दी स्ट्रैटा। इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जल्दी बताइए फटाफट से। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 145 क्लियर है? चलिए जी अगले पैसेज पे चल रहे हैं। लेट्स वाइंड अप दिस। So now let's move to question number 146 to 150.